हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल सेव की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। इस रेसिपी को एक बार बना करके फ्रिज में रख देंगे, पूरे नवरात्रि आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना, स्वागत करती हूँ श्यामा मुन्नी की किचन में। तो सबसे पहले यहाँ हमने 3 एप्पल ले लिए हैं। इनको अच्छे से धुलकर कपड़े से पोंछ लिया है। अब इनकी चाकू की मदद से छिलका निकाल देते हैं। इस तरीके से हम चाकू की मदद से छिलका को हटाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये हट जाता है। तो चलिए इसी तरीके से हम तीनों ही एप्पल को बढ़िया तरीके से छील लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, एप्पल को हमने बढ़िया तरीके से छील लिया है। अब यहाँ लिया हमने एक पतले साइज का ग्रेटर। यहाँ हमें मोटे वाले ग्रेटर की यूज नहीं करना है। इस तरीके से पतला वाला जो ग्रेटर होता है उसका हम यूज करके इनको हम ग्रेट करेंगे। तो इनको इस तरीके से घुमा घुमा कर ग्रेट करेंगे ताकि इनका जो बीच का हिस्सा है उनको हम अलग कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एप्पल को बढ़िया तरीके से ग्रेट कर लिया है। और इस जो बीच वाला हिस्सा है उनको हम अलग कर देते। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे ही एप्पल को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी के गर्म होते ही इसमें ग्रेट किया हुआ एप्पल को डाल देंगे और घी के साथ 3 से 4 मिनट तक के लिए बढ़िया से इनको भूनेंगे। और जो एप्पल है उसको पहले से ग्रेट करके नहीं रखेंगे। अगर इनको हमने पहले से ग्रेट करके रख दिया तो जो एप्पल है वो एकदम से रेड होने लगता है। इसलिए जब इसकी हम बर्फी बनाना शुरू करेंगे तभी इनको हम ग्रेट करेंगे। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जो एप्पल बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे चीनी। क्योंकि एप्पल तो पहले से ही मीठा होता है, इसलिए हम चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे। तो अच्छे से इनको हम चीनी डाल के अच्छे से पका लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जो चीनी है वो भी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई। अब इसको हम इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने देंगे। और यहाँ हमने लिया है आधा कप मूंगफली के दाने। इनको भी हमने बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है और इनके छिलके हटा दिए हैं। इनको बढ़िया सा पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं मूंगफली पीसने के बाद हम जो एप्पल है उसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स करते हुए पका लेते हैं। इस तरीके से मूंगफली को भून करके पीस करके डालेंगे तो इस बर्फ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इनको हम मिक्स कर देते हैं। अब इस बर्फ़ी का और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। क्योंकि हम यहाँ मावा का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे हमारी बर्फ़ी का एकदम मावा वाला फ्लेवर आएगा। तो चलिए इनको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों से जो हमारी एप्पल की बर्फ़ी का टेस्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम इस तरीके से अच्छे से पका लेते हैं। और गैस की फ्लेम हमने एकदम स्लो रखी। सारी ही बर्फ़ी बनाने में हम गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। अब इसका और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। तो चलिए इलायची पाउडर को हमने डाल दिया है। इसी के साथ डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। इस तरीके से हमने काजू बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया। इनको भी ये डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने जो मूंगफली डाली थी उसने एप्पल का जूस ऑब्जर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ये ड्राई ड्राई सा हो गया है। तो इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हम और पका लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो आप देख सकते हैं जब ये पलटता है तो नीचे से ये वाइट वाइट सा भी दिखने लगा है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो डो है वो एकदम बर्फी की जमने तक की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ ली हमने एक थाली, इनको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। तो थाली को हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब एप्पल के डो को हम थाली में ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से इनको हम फैला देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बर्फ़ी को हमने बढ़िया तरीके से चिकना कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट और डाल देंगे, यानी बारीक कटे हुए बादाम को इनके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इनको प्रेस कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, थाली में बढ़िया तरीके से हमने बर्फ़ी को सेट कर लिया है। अब इनको हम अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, जो बर्फ़ी है हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो गई और अच्छे से सेट हो गई। तो चलिए अब आप इनको मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने बर्फ़ी को बड़े तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट हमारी एप्पल की बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई। तो आप भी इस नवरात्रि में इन बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और इस बर्फ़ी की खास बात है, एक बार बना करके 10 से 15 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी हमारी एप्पल की बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है हमारी नवरात्रि स्पेशल एप्पल की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी। इस बर्फी को आप ब्रेड में तो खा ही सकते हैं, और जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर कोई त्योहार पे बनाना चाहे तो आप इनको बनाएं और एंजॉय करें। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो आप इस बर्फी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।